हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लेविकल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्लेविकल के इस पार्ट में हम उसके अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे कि उसमें किस तरीके से लिगामेंट कैसे अटैच्ड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने क्लेविकल यहाँ तक पढ़ा था, क्लेविकल को आपने देखा था, बोन्स के स्ट्रक्चर, उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हमने बात की थी। दिस वन इज़ क्लेविकल, दिस वन इज़ स्कैपुला एंड दिस वन इज़ स्टर्नम। तो आप बोन आइडेंटिफाई कर लिए थे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल का अटैचमेंट, तो जो क्लेविकल का लेटरल एंड है, ये लेटरल एंड, जो लेटरल एंड फ्लैट है और इसमें एक फिशेट है, ये फिशेट स्कैपुला के, ये एक्रोमियन प्रोसेस, इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ यहाँ आर्टिकुलेट करता है इस तरीके से और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना लेता है। तो सबसे पहले क्लेविकल का अटैचमेंट देखा जाएगा तो उसके लेटरल एंड पे, तो लेटरल एंड पे जो स्कैपुला के साथ जुड़ता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, तो इस जॉइंट को एक कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल या कैप्सुलर जो कैप्सूल है जो जॉइंट को कवर करता है, वो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अगर आप देखें तो ये लेटरल एंड है, तो ये जो लेटरल एंड है वो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है, इस तरीके से जुड़ता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना लेता है। तो लेटरल एंड पर आपको मिलेगा फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, पहला अटैचमेंट लेटरल एंड की तरफ। ठीक है, अब आता है मीडियल एंड। ये जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रेंगुलर है और इस तरीके से स्टर्नम में, स्टर्नम के मेन्यूब्रियाई स्टर्नम पार्ट पे क्लेविकुलर नॉच के साथ जुड़ता है और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना लेता है। तो इस जॉइंट पर भी क्या मिलेगा आपको, फाइब्रस कैप्सूल, जिस जॉइंट के चारों तरफ फाइबर का बना हुआ एक लेयर है, इसको कवर करेगा, तो वो मिलेगा फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट यहाँ। अब इसके पीछे और ऊपर की तरफ पोस्ट्रो सुपीरियरली यहाँ पर एक आर्टिकुलर डिस्क पाया जाता है। जैसे फर्स्ट रिब घूम के आएगा वहाँ पर, यहाँ पर क्लेविकल, यहाँ से फर्स्ट रिब आएगी, तो पोस्ट्रो सुपीरियरली यहाँ पे इसके ऊपर और पीछे पोस्ट्रो सुपीरियरली यहाँ पर एक आर्टिकुलर डिस्क होता है। मीडियल एंड में हम देखें तो इस तरफ से अगर लेफ्ट क्लेविकल जुड़ रहा है, इधर से राइट क्लेविकल जुड़ेगा यहाँ पर क्लेविकुलर नॉच में, तो दोनों क्लेविकल्स को जोड़ने के लिए, राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल को जोड़ने के लिए, उसके मिडियल एंड को जोड़ने के लिए एक लिगामेंट होगी जो कहलाएगी इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हो गया मीडियल एंड पे। मीडियल एंड पे तीन देख रहे हैं। जो मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर है, ये मीडियल एंड स्टर्नम के मेन्यूब्रियाई स्टर्नाई के साथ जुड़ता है, मेन्यूब्रियाई स्टर्नाई के क्लेविकुलर नॉच के साथ जुड़ता है और बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इस स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के चारों तरफ फाइब्रस का बना हुआ क्लेयर पाया जाएगा जो कहलाएगा फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, पहला। फिर इसके पीछे और ऊपर की तरफ पोस्टरो सुपीरियरली एक डिस्क पाया जाएगा जो कहलाएगा आर्टिकुलर डिस्क, और पोस्टीरियरली दोनों जो क्लेविकल्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, क्लेविकल के मीडियल एंड को कनेक्ट करने के लिए एक लिगामेंट होगी जो कहलाएगी इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हो गया लेटरल एंड और ये हो गया मीडियल एंड। क्लियर, लेटरल एंड और मीडियल एंड के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं इसके साफ्ट के बारे में। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है, जो ओरिजिन होगा उसको रेड से और इंसर्शन होगा उसको ब्लू से कलर करना है। अब देखिए ये साफ्ट है, साफ्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। अब हम लेटरल 1/3 के बारे में आते हैं। लेटरल 1/3 के दो बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर जो कॉनकेव है फॉरवर्ड, पोस्टीरियर बॉर्डर जो कॉन्वेक्स है बैकवर्ड। तो जो ये एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ ओरिजिन होती है डेल्टॉइड की। अगर मैं क्लेविकल को देखूँ तो ये इसका लेटरल 1/3 है, तो यहाँ पर लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर में ओरिजिन होगी डेल्टॉइड मसल की। अगर इसमें आप डायग्राम में देखें तो ये लेटरल 1/3, ये उसका एंटीरियर बॉर्डर जो कॉनकेव है, यहाँ ओरिजिन होगी डेल्टॉइड की। बोन्स में देखें आप, बोन में ये वाला जो बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर जो कॉनकेव है, यहाँ से ओरिजिन होगी एक मसल जिसका नाम है डेल्टॉइड। और लेटरल 1/3 का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर इंसर्शन होगा ट्रेपेजियस। यहाँ पर इसके पीछे ये वाली मसल, ये हो जाएगी क्या, ट्रेपेजियस। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये डेल्टॉइड है और ये पीछे वाली पोस्टीरियर बॉर्डर ट्रेपेजियस है। ये इंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है। तो लेटरल 1/3, तो लेटरल 1/3 के सामने यहाँ होगी ओरिजिन डेल्टॉइड और पीछे होगी ट्रेपेजियस। तो डेल्टॉइड का DE और ट्रेपेजियस का TI। तो दीप्ति से याद रखेंगे, दीप्ति, सामने डेल्टॉइड पीछे ट्रेपेजियस, दीप्ति, D फॉर डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस का TI, तो ये हो जाएगा दीप्ति, T फॉर ट्रेपेजियस। ये हो गया इंटीरियर और पोस्टीरियर। सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफीरियर सरफेस में दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये है कोनाइड ट्यूबरकल और उसके बाद रिज है जो कहलाता है ट्रेपेजॉइड रिज।
इन्फीरियर सरफेस में दो स्ट्रक्चर है, कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। तो यहाँ से एक लिगामेंट अटैच होगी, क्योंकि इस तरीके से है। यहाँ पर ये देखिए, ये स्कैपुला क्या कहलाता है? कोरेक्वाइड प्रोसेस। ये कोरेक्वाइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कहलाता है कोरेक्वाइड प्रोसेस। तो अब जो क्लेविकल है वो इस तरीके से जुड़ रही है, तो यहाँ पर एक लिगामेंट होती है जो क्लेविकल और कोरेक्वाइड को कनेक्ट करती है, जो कहलाती है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट विच विल कनेक्ट क्लेविकल एंड कोरेक्वाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, विच विल कनेक्ट कोरेक्वाइड प्रोसेस एंड क्लेविकल। तो कोरेको क्लेविकुलर जो लिगामेंट है उसके पार्ट होते हैं जो कोनाइड ट्यूबरकल पे और ट्रेपेजॉइड रिज पे अटैच होते हैं। तो मैं कहूँगा कि कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज पर कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होगी। व्हाट इज कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट? वो लिगामेंट जो स्कैपुला के कोरेक्वाइड प्रोसेस और क्लेविकल को कनेक्ट करेगी, वो कहलाएगी कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंफीरियर सरफेस। ये हो गया आपका लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 के साफ्ट के लेटरल 1/3 के बारे में आपने देखा। डेल्टॉइड सामने, पोस्टीरियर में ट्रेपीजियस, नीचे कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हो गया लेटरल 1/3। अब हम आते हैं मीडियल 2/3। मीडियल 2/3, तो मीडियल 2/3 में 4 सरफेस हैं। सामने वाला एंटीरियर सरफेस, ये जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ से ओरिजिन होती है पेक्टोरलिस मेजर, ऐसे है ना। तो ये जो चेस्ट की मसल है, जो सबसे सामने मसल होगी, सबसे पहले मिलेगी चेस्ट की मसल, दैट इज़ ये पूरा कहलाता है पेक्टोरलिस मेजर, ये वाला छाती की मसल। तो जो मीडियल 2/3 है साफ्ट का, उसके एंटीरियर सरफेस जो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, यहाँ से ओरिजिन होती है पेक्टोरलिस मेजर, पहला। सुपीरियर सरफेस हमने देखा था, सुपीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट में रफ इंप्रेशन है, यहाँ से ओरिजिन होती है एक मसल की, ये वाली मसल, यहाँ से ऐसे जाती ऊपर की तरफ, यहाँ से, ये कहलाती है स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल। स्टर्नो उसका एक एंड जो है वो स्टर्नम की तरफ से आएगा, क्लेइडो मतलब क्लेविकल से आएगा। तो क्लेविकल हेड ऑफ स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल यहाँ से आएगी, कहाँ से? सुपीरियर सरफेस की मिडिल पार्ट से ओरिजिन होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से ऐसे मेस्टॉइड की तरफ जाएगी, वो कहलाएगी स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल, ये वाली स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल कहाँ पर है? सुपीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट में स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल का क्लेविकुलर हेड उसका ओरिजिन होगा। ये हो गया सुपीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस में हमने देखा था कि मिडिली एक राउंड ओवल इंप्रेशन है, ओवल इंप्रेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओवल इंप्रेशन है, इसके जस्ट नीचे कॉस्टल कार्टिलेज है, इसके जस्ट नीचे कॉस्टल कार्टिलेज है। अगर मैं ऐसे देखूँ बोन में तो ऐसा है, यहाँ पर ओवल इंप्रेशन है ये वाला, इसके जस्ट नीचे कॉस्टल कार्टिलेज है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक लिगामेंट होगी जो कहलाएगी कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कॉस्टल कार्टिलेज का कॉस्टो, क्लेविकल का क्लेविकुलर, तो कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो इन्फीरियर सरफेस के मीडियल एंड पे जो रफ ओवल इंप्रेशन है, यहाँ से अटैच होगी एक लिगामेंट जो कहलाएगी कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये हो गया। तो ये हमने देखा क्या? एंटीरियर सरफेस में पेक्टोरलिस मेजर, सुपीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट में क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड मसल, इन्फीरियर सरफेस ओवल इंप्रेशन, यहाँ पर मिलेगी आपको क्या? कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट। फिर हमने देखा था कि इन्फीरियर सरफेस में एक ग्रूव है जो कि सब क्लेवियन आर्टरी के रन करने की वजह से बनता है। तो क्योंकि वो क्लेविकल के नीचे है इसलिए उसको नाम दिया गया सब क्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पर उसी नाम की एक मसल भी है जो इंसर्ट होती है इसी सब क्लेवियन ग्रूव में, वो कहलाती सब क्लेवियस मसल। आप देखेंगे यहाँ SC लिखा है मैंने, सब क्लेवियस मसल, सब क्लेवियन ग्रूव में अटैच होगी आपकी सब क्लेवियस मसल। और इसी सब क्लेवियस मसल्स के लेटरली यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन है, जहाँ पर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच न्यूट्रिएंट जो आर्टरी है वो यहाँ पर आती है, न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू आएगी, इंसर्ट करेगी और क्लेविकल को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस में पेक्टोरलिस मेजर, सुपीरियर सरफेस के मीडियल एंड में स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड, इन्फीरियर सरफेस के मीडियल एंड में कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट, सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल्स का इंसर्शन। क्लियर हो गया? समझ में आया? ये था आपका मसल्स अटैचमेंट ऑफ द क्लेविकल। वापस एक बार रिपीट करें, सामने की तरफ डेल्टॉइड, पीछे की तरफ ट्रेपीजियस, सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस, नीचे कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ, इन्फीरियर सरफेस मीडियल ओवल इंप्रेशन, वहाँ पर आपके आगे आ जाएगी कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, सब क्लेवियस मसल।
क्लियर हो गया? सो ये था आपका मसल्स अटैचमेंट। फिर आते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्लेविकल है इसमें कर्व है, ये कर्व है, एस शेप्ड का है। तो जंक्शन जहाँ पर लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 मिलते हैं, ये जंक्शन जो है वो वीक होता है। तो जब गिरते हैं, आउट स्ट्रेच हैंड हाथ के बल गिरते हैं, जब इस तरीके से ऐसे गिरेंगे ठोकर लगने पे या ट्रॉमा पे, तो जो उस प्रेशर की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से जब क्लेविकल इंजर्ड होगा तो क्लेविकल फ्रैक्चर होता है यहाँ पर जंक्शन पे। किसके जंक्शन पे? लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पर ही क्लेविकल का फ्रैक्चर सामान्य तौर पर दिखाई देता है। अगर इंजुरी ज़्यादा होगी सॉरी अगर इंजुरी ज़्यादा होगी तो हो सकता है क्लेविकल एक से ज़्यादा जगह पर फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन सामान्य तौर पर जो क्लेविकल है इसी जंक्शन पर फ्रैक्चर होता है। तो जब क्लेविकल फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर पीओपी नहीं लगाई जाती है, इसको क्या किया जाता है? इमोबिलाइज किया जाता है। फिर पेशेंट को इसको स्ट्रिंग से लटकाने के लिए कह दिया जाता है और इमोबिलाइज कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे बाय टाइम वो क्लेविकल खुद से जुड़ जाता है। तो ये हो गया पहला क्लिनिकल एनाटॉमी, दैट मीन्स द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। सेकेंड वन इज द क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमने पढ़ा था, पिक्युलेटिस में भी हमने देखा था कि क्लेविकल फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई होती है, सबसे पहले बनती है। तो अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में किसी एनामली की वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से क्लेविकल फॉर्म ही ना हो पाए, क्लेविकल बने ही ना, ये कंडीशन कहलाती है क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि स्कैपुला हमने पहला लाइन देखा था कि ये जो क्लेविकल है वो शोल्डर ज्वाइंट को दूर रखता है ट्रंक से, जिसकी वजह से आर्म है वो क्लियरली मूव कर पाता है, तो ये दूर रख रहा है। तो अब ये तो है नहीं, तो स्कैपुला जो है वो सामने की तरफ आ जाएगा, ये कहलाता है क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। तो दो क्लिनिकल एनाटॉमी है, एक है क्लेविकल का फ्रैक्चर जो जंक्शन पे होगा, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पर फ्रैक्चर होगा। दूसरा है क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस जिसमें क्लेविकल है वो एब्सेंट हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मसल्स अटैचमेंट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल। आपका क्लेविकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लेविकल दो पार्ट में मैंने बनाया है। फर्स्ट पार्ट में उसके एक्सटर्नल फीचर्स, इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन है, और इस पार्ट में हमने उसके मसल्स अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात की। तो आप वीडियो से एक जो टॉपिक है आपका कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लेविकल पूछता है, 2016, 2013 में पूछ चुका है पिक्युलिटीज ऑफ क्लेविकल। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।